Namaste and Jai Jagannath. Welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. अब सारी डिटेल्स बाहर आ रही हैं, क्या हुआ एग्जैक्टली तो एक एक एपिसोड करेंगे हर चीज़ पे, क्योंकि उस पर डिटेल पे ध्यान देना जरूरी है। ये जो मीटिंग थी उसका टाइटल था परस्यूइंग पीस, और परस्यूइंग पीस का अर्थ है रशिया जो मांग रहा है कि रेस्पेक्ट द रशियन नेशनल प्रायोरिटीज़। वो बोल रहा है आपकी नेशनल प्रायोरिटीज़ है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन आप पूरी दुनिया में इंटरफेयर करते हो। तो रशियन प्रेसिडेंट ने बोला उनको कि यू हैव बीन पार्ट ऑफ एवरी मेजर कन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर अफगानिस्तान। तो रशिया ने बोला यस, हमारी पॉलिसीज़ भी कुछ गलत थी, यूएसएसआर की कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी, लेकिन वी शेयर ए कॉमन बॉर्डर। कुछ लोगों को, अमेरिकन को मालूम ही नहीं था कि उनका बॉर्डर इतना सिर्फ 4 किलोमीटर अवे है, क्योंकि जो बॉर्डर हमको सिखाया जाता है, वो जो मॉडल सिखाया जाता है फुटबॉल ग्लोब वाला, उसमें समझ में नहीं आता है। तो लोग प्लेन्स की फ्लाइट भी बना रहे थे उल्टी डायरेक्शन में कि वो जाएगा वेस्ट की तरफ तो मिलेगा, नहीं, उसको ईस्ट जाना पड़ेगा मिलने के लिए, राइट, क्योंकि वो मॉडल ही अलग है जो पृथ्वी का है। तो फॉर देम द ईस्ट कोस्ट ऑफ रशिया इज जस्ट 4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अलास्का की तरफ। तो उन्होंने बोला कि हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड वॉर 2 में हम लोगों ने साथ में लड़ाई लड़ी थी, और वर्ल्ड वॉर 2 के पहले भी हमने साथ में लड़ाई लड़ी थी। 1867 में के पहले जब हमारा सार का रेवोल्यूशन चल रहा था इंटर रशिया में, मतलब कॉलोनाइजेशन पीरियड था, तब हमने आपको बेचा था, क्योंकि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हमको पैसा चाहिए था क्रीमिया के लिए, तो हमने आपसे पैसा उधार लिया था, उस ज़मीन को बेच के हमने पैसा लिया था आपसे अपना युद्ध लड़ने के लिए। तो उन्होंने ये पूरी हिस्ट्री समझाई, और उन्होंने बोला अमेरिका से कि यू हैव टू रिस्पेक्ट माय नेशनल प्रायोरिटीज़। नेशनल प्रायोरिटीज़ ये है कि हम मॉस्को को अनडिफेंडेड नहीं रख सकते, क्योंकि यू आर हैवीली आर्म्ड। अगर हम उसको अनडिफेंडेड करेंगे तो फ्यूचर में कभी युद्ध होगा विच विल बी वेरी डिवास्टेटिंग, क्योंकि हम लोग पूरी शक्ति यूज़ करेंगे। ये समझाया, इतिहास समझाया कि पूरे इतिहास में दोनों ने बहुत युद्ध लड़े हैं, बाकी देशों को बहुत नुकसान हुआ इन दोनों की वजह से, भारत को भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ यूके को। वो अपनी सारी टेरिटरीज खो बैठा, उसकी करेंसी भी चली गई, और वो मॉडल एक्वायर कर लिया, क्योंकि उनकी कॉलोनी थी एंग्लो सैक्सन अमेरिका, उसने ले लिया वो मॉडल, और उसने अपनी एक रिजर्व करेंसी बना दी एज ए पैरेलल टू ग्रेट ब्रिटेन, और उसको ज़्यादा उसने प्रचलित किया बिकॉज दैट वाज विक्टोरियस। और जो अमेरिका ने लोन दिया था ग्रेट ब्रिटेन को और स्मॉल ब्रिटेन को लड़ने के लिए, दे अभी 2021 में पे ऑफ किया है पूरा, उसके पहले पे ऑफ नहीं हुआ था। जो लोन दिया था लड़ने के लिए वो पे करता था यूके, उसकी वजह से यूके गरीब भी बहुत हो गया। उस यूके को लगा था कि वो सिर्फ हम लोग लड़ेंगे और ये लोग हमारी कॉलोनी है, लड़ेंगे नहीं, लोन पे दिया था सारा पैसा। तो वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली ख़त्म हुआ 2021 में, 2022 में, उसके पहले ख़त्म नहीं हुआ था, और क्योंकि वो पैसा दे रहा था। और जैसे ही वो ख़त्म हुआ, यूक्रेन का इशू शुरू हो गया, क्योंकि नाटो जो था बनाया गया था अमेरिका की सुरक्षा के लिए, कि पहले ईस्ट यूरोप पिटेगा नाटो में, फिर उसका यूके पिटेगा, बाद में कनाडा पिटेगा, बाद में अमेरिका पिटेगा। तो रशियन प्रेसिडेंट ने सारी स्टोरी सुनाई कि भाई ये हमको मालूम है आपका प्लान, लेकिन अगर कॉम्प्रिहेंसिव पीस करना है, सीज फायर नहीं, पीस परमानेंटली फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, रेस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको और आपको नोबेल पीस चाहिए, पीस चाहिए, तो उसका तो पीस ट्रीटी ही होगी हमारे बीच में। मीन्स यूएसए एंड यूएसएसआर विल नॉट फाइट। ये दुनिया के लिए अच्छा है या खराब है? जस्ट सोचिए इसको ध्यान से। ये दुनिया के लिए खराब है, क्योंकि 2 पावरफुल कंट्रीज एक साथ हो जाएंगी तो बाकी लोगों को तो कंप्लाई करना पड़ेगा। ये एशिया में इंडिया को भी कंप्लाई करना पड़ेगा, चाइना को भी कंप्लाई करना पड़ेगा, और बाकी जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसको पूरी को कंप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि देवता यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे और ये पीस ट्रीटी नहीं होने देंगे। आप देखिए कैसे होता है। ओके, मतलब यहाँ पे मैं तो धार्मिक वैसे बात करता हूँ, स्पेकुलेटिव नहीं है, मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको जो मेरे को समझ में आ रहा है। क्योंकि दुनिया में एक असुर को मारने के लिए दूसरा असुर ही यूज़ किया जाता है देवताओं के द्वारा।
बाद में अंत में आते हैं सुर देवता, आते हैं जब देवता शक्तिशाली होते हैं तब आते हैं। अभी तो भारत बहुत कमज़ोर है, देवभूमि है पूरा भारत, मतलब इनके कंपैरिजन में शक्तिशाली बन रहा है, लेकिन इनके कंपैरिजन में इनका जो डिफेंस प्रोडक्शन है, इनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, इनके पास जो शस्त्र हैं, वो हमारे पास नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने की इनकी मदद से, लेकिन वो नहीं है अभी हमारे पास। तो हमको रियलिस्टिक असेसमेंट में हम अपनी कैपेबिलिटी बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। और कुछ एरियाज़ में हम लोग आगे निकल भी गए हैं, जैसे कि रॉकेटरी, सैटेलाइट्स, गन्स, स्मॉल एम्यूनिशन, मीडियम साइज एम्यूनिशन, आर्टिलरी, इन सब में हम आगे निकल चुके हैं। जो एडवांस वेपन्स हैं उसमें हम लोग वी आर ट्राइंग टू बी देयर। हमारे पास हवाई जहाज़ नहीं है, तो युद्ध के समय में आप फॉरेन इंजन पे बने हुए तेजस पे नहीं लड़ पाएंगे। लोकल डिफेंस के लिए ठीक है, बट B-2 बॉम्बर के लिए, अदर बॉम्बर्स के लिए अगर आपको ऑफेंसिव एक्शन करना है, यू नीड देयर प्लेटफॉर्म्स। उनसे खरीदना पड़ेगा Tu-160 या उसकी टेक्नोलॉजी भारत में बननी चाहिए, बिकॉज इंडिया विल नीड लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, इंडिया विल नीड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इंडिया विल नीड एक्सपीडिशनरी नेवल फोर्सेज। इंडिया को ये सब जरूरत पड़ेगी, सब जरूरत पड़ेगी। इंडिया विल नीड मोर न्यूक्लियर सबमरीन्स टू टेक केयर ऑफ द थ्रेट्स इन अटलांटिक, इन आर्कटिक, इन पैसिफिक, सब जगह देखना पड़ेगा। इंडियन ओशन को तो ऑब्वियसली भारत को देखना पड़ेगा। सो ऑल दोज थिंग्स यू डोंट हैव। तो देवता क्या करेंगे, मतलब जो विधाता देवता जो भी आप बोले, ये पीस जो हो दुनिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें तो जो अमेरिका आज कर रहा है वो डबल कर देगा। वो डीप स्टेट तो बैठा ही था टेबल पे, पीस चाहता है वो, नहीं तो हार हो जाएगी तो उसका सारा सब कुछ लुट जाएगा। अभी यूके पे बनाई है तो डीप स्टेट तो इन्वॉल्व हो गई, चर्च ऑफ इंग्लैंड तो इन्वॉल्व हो गई, मोनार्की तो इन्वॉल्व होगी, पीस की बात करेगी, अपने पिट्ठुओं से कराएगी। पिट्ठू कौन है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड टू स्मॉल टू वीक, लोग ही नहीं है। 2.5 करोड़ लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में, ओके, तो लोग ही नहीं है कुछ करने के लिए। तो यूके में भी 5-5.5 करोड़ लोग हैं, 6 करोड़ लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते, है ना। 60 मिलियन, 50 मिलियन। अमेरिका में 30 करोड़ लोग हैं, वो भी इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। रशिया में 14 करोड़ लोग हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। अफ्रीका में 1 अरब लोग, है ना। भारत और चीन का मिला दें तो फिर 3 अरब लोग, मतलब चीन की पॉपुलेशन और भी कम होगी, 2 अरब लोग मान लीजिए, 2 या 2.5 अरब मान लीजिए। तो और साउथ अमेरिका तो बहुत ही इनका गुलाम है, वो तो उनको उससे डरते ही नहीं है। इट डजंट मैटर। अभी तक क्या होता था कि अमेरिका और उसके एलाइज किसी को, रशिया को या किसी भी और देश को साउथ अमेरिका में नहीं आने देते थे। पहली बार चीन उधर पहुंच गया है, उसके बाद भारत भी पहुंच गया है, अफ्रीका में भी भारत भी पहुंच गया है, चीन भी पहुंच गया है। भारत तो शुरू से था अफ्रीका में, लेकिन अब बिजनेस एरियाज में पहुंच गया विद सुपीरियर प्रोडक्ट्स। और आर्टिलरी गन्स और इक्विपमेंट्स में तो भारत का कोई जवाब नहीं है इस समय। भारत इज द नंबर 1 नाउ, तो उधर भी पहुंच गया है। प्लेन्स में भी भारत धीरे धीरे एम्ब्रेयर के साथ टाई अप करके प्लेन्स का भी शुरू कर रहा है कि यस, एम्ब्रेयर 390 जो कि ब्राज़ीलियन हो, वहाँ पे भारत पहुँचे। ऑल दोज थिंग्स भारत इज ट्राइंग। लेकिन आपको जो पुतिन के स्टेटमेंट से ध्यान से देखना पड़ेगा। अब उसको चाहिए पूरा डोनेस्क, ईस्टर्न डोनेस्क पूरा चाहिए, सारे ट्रूप्स बाहर होने चाहिए, और उसको यूएस रेटिफाई करे। अब ये ट्रम्प की जिम्मेदारी है कि वो जेलेंस्की के साथ बात करके इस पीस एग्रीमेंट पे बात करे जो अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है तो जेलेंस्की कुछ खोना पड़ेगा। यही इम्पोर्टेंट होने वाला है पाकिस्तान के साथ। मान लीजिए ये कुकी कटर रूटीन है। अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत को नहीं खोना, तो पाकिस्तान को कुछ खोना पड़ेगा अगर अमेरिका को वहाँ रहना है। अगर अमेरिका को नहीं रहना है, ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, देन दे विल लीव इट टू इंडिया। खा जाओ उनको, खत्म कर दो। बिकॉज पाकिस्तानी लैंड तो भारतीय लैंड है, हिंदुओं की लैंड है, पूजा के लिए, पद्धति के लिए। पाकिस्तान का कुछ है ही नहीं नाम के अलावा। और अगर भारतीय मुसलमानों को बहुत प्रेम है पाकिस्तान से, तो चले जाए वहाँ पे, वहीं पर रहे। भारत में क्यों रहते हैं? भारत तो सनातन धर्मियों का देश है, हिंदू राष्ट्र है। लेकिन अब अमेरिका की को ये पीस ट्रीटी जो है उसको करनी है ट्रम्प को, क्योंकि पुतिन ने बहुत अच्छी तरह बात किया है, बहुत प्रेम से बात किया है, दिल खोल के बात किया है, इतिहास का लेसन दिया है, और डीप स्टेट को बातों बातों में हरा दिया, बोल दिया कि भाई हम तुमको छोड़ेंगे नहीं।
रशिया नहीं छोड़ेगा डीप स्टेट को, अमेरिकन डीप स्टेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही मेन डीप स्टेट है पूरी दुनिया में। तो इनका इंटेलिजेंस अपैरेटस है, कॉर्पोरेट अपैरेटस है, प्लस चर्च ऑफ इंग्लैंड का बैकिंग है, ये है डीप स्टेट। छोड़ेगा नहीं। सारी अमेरिकन एजेंसी उसी के लिए काम करती हैं, अमेरिकन के लिए काम नहीं करती। कृत्रिम देश है, कॉलोनी है अपने लोगों के लिए। नेटिव अमेरिकन को तो कोई पूछ ही नहीं है वहां पे। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो अब बोल रहा है गिव लैंड, ये जेलेंस्की के साथ बात हो रही है। जेलेंस्की हैज अ डिसीजन टू मेक, यूरोप हैज अ डिसीजन टू मेक। अगर पीस चाहिए, युद्ध से पीछे हटना है, गिव लैंड। क्या आपको लगता है युद्ध बंद हो जाएगा? नहीं, क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स ये पीस ले रहे हैं क्योंकि अभी वो हारने की स्थिति में है। रशियन डिफेंस प्रोडक्शन इज 6-1, 6 गुना ज्यादा है। इस समय उनको पीस ट्रीटी करनी पड़ेगी, नहीं तो युद्ध नहीं कर सकते। तो पीस के समय में दे विल बिल्ड अप देयर फोर्सेस। ये खत्म होने वाला नहीं है, और वापस उस पर अटैक करेंगे थ्रू अदर वे। अगला जो लड़ाई होगा विल बी डायरेक्टली अगेंस्ट रशिया। रशिया को भी मालूम है, उसको भी वो तैयारी करनी है। और मेरे को लगेगा बड़ा मतलब ऐसा तो मुझे लगेगा कि बड़ा फूलिशनेस होगा कि रशिया डज गोरबाचेव अगेन। रशिया कैन नॉट ट्रस्ट दिस पीपल, और कोई दुनिया में ट्रस्ट नहीं कर सकता। एक मैक्सिकन थे, फिलोसोफर थे थ्रू द इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ मैक्सिको, वो बोलते हैं इट इज आवर डिलेमा दैट वी आर सो फार अवे फ्रॉम गॉड एंड वी आर सो क्लोज टू यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने बोला था 1890 के समय बोला था, मैक्सिकन रेवोल्यूशन के समय। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद अमेरिका, क्योंकि ये टेम्परेरी पीस है फॉर ए बिगर वॉर लेटर ऑन। वो तो होना ही है, और तब भारत को भी जुड़ना पड़ेगा उसमें, क्योंकि बिना युद्ध के, बिना आप गए हुए, बिना आपकी फोर्सेस के बाहर पार्टिसिपेट किए हुए दुनिया बदलती नहीं है। ये चोला राजाओं का इतिहास है। चोला राजाओं को भी सेना यूज करनी पड़ी थी, चीनी सेनाओं को भी। चीन तो बहुत बड़े बड़े शिप्स बनाता था, 250-300 फीट बड़े, 400 फीट बड़े लंबे शिप बनाता था ट्रेड के लिए। तब भी भारत को सिक्योरिटी की जरूरत थी, भारत को ओशंस पे कंट्रोल करना ही था। तो भारत को भी उस दूसरे देशों पे के ऊपर सैन्य शक्ति के द्वारा दबाव बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही नियम है पृथ्वी का। बिना उसके कोई भारत की सुनने वाला नहीं है। नोबडी गिव्स यू पावर पोजीशन विदाउट यू फाइट फॉर इट, है ना। कभी भी सनातन धर्म बिना सैन्य शक्ति के द्वारा ही फैलता है, बिना उसके नहीं फैलता। और अगर भारत शांत रहेगा तो बाकी लोग कब्जा करेंगे, वापिस कब्जा करेंगे। अगर भारत कुछ करेगा नहीं दूसरे देशों में जाके, भारत को वापिस कब्जा किया जाएगा। तो वो पृथ्वी का नियम है। तो या तो आप पीटो या पिटो। अगर आप ये बैठ जाओगे कि बस कोई आक्रमण नहीं करेगा, हम डिफेंसिव रहेंगे, नहीं चलेगा, नहीं, ऑफेंसिव होना पड़ेगा। विदाउट ऑफेंसिव भारत के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो भारत को सीखना चाहिए किस तरह रशिया ने एक मिलिट्री वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया, और अब पूरा का पूरा यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड, एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड को घुटनों पे ले आए कि अब तुम पीस की बात करो। ट्रम्प ने बुलाया था क्योंकि चेकमेट है ऑन द ग्राउंड। ये दिखाने के लिए तो ठीक है, B-2 बॉम्बर है, ईरान के ऊपर कर सकते हो, अफगानिस्तान के ऊपर कर सकते हो, हुती के ऊपर कर सकते हो। रशिया पे कैसे करोगे, भारत पे कैसे करोगे, चीन पे कैसे करोगे? चीन पे भी कर सकते हो, लेकिन भारत तो लड़ेगा। तो भारतीय गवर्नमेंट को भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो भी बाहर, दुनिया के बाहर लड़ेंगे, क्योंकि शास्त्र तो यही बोलते हैं। शास्त्र ये बोलते हैं कि आप दुश्मन के देश के ऊपर लड़ा के लड़ाई लड़ो और निरंतर युद्ध करते रहो। नारद मुनि पूछते हैं युधिष्ठिर को, निरंतर युद्ध करते हो? युधिष्ठिर बोलते हैं हाँ मैं करता हूं। 36 वर्ष तक निरंतर युद्ध करते रहे पूरे जम्बू द्वीप में, पूरे आपके जो कंबोडिया, वियतनाम, सब जगह युद्ध चलता रहा। अफ्रीका में युद्ध चलता रहा, नॉर्थ अफ्रीका में, क्योंकि वो जरूरत है। वो भारत को बचाने के लिए युद्ध भारत से 900 मील दूर होना चाहिए, ये शास्त्रों के नियम है। तो ये भगवान राम का ही एग्जाम्पल है। लंका में जाके मारा रावण को, उन्होंने वेट तो नहीं किया कि रावण अटैक करेगा तब करेंगे, नहीं, घर में जाके उसको मारा। मोदी जी का कहता है हम घर में घुस के मारेंगे, बस उसकी बाउंड्री आपको बढ़ानी पड़ेगी कि आपको कहाँ पे मारना है, वो देखना पड़ेगा। तो रशिया का और पुतिन का जो पुतिन का और ट्रम्प का एग्रीमेंट है, बेसिकली गिव लैंड, गिव डोनेस्क फॉर पीस एग्रीमेंट, ये है कंडीशन। अब मंडे को जेलेंस्की आ रहे हैं,
ऑलरेडी फ़ोन पे बता दिया ट्रम्प ने क्या डिस्कशन हुआ है, पूरा नहीं बताया क्योंकि पूरे बताएंगे तो इज्जत उतर जाएगी। और यूरोप के यूनियन को बता दिया सबको कि भाई ये डिस्कशन हुआ है, पूरा नहीं बताया वापस, उतना ही बताया जितना सुनना चाहिए। बट ब्रिटिश को सब मालूम है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस वहाँ पे मौजूद थी, उसको मालूम है क्या डिस्कशन हुआ है, तो उसने तुरंत वहाँ से बोल दिया हम युद्ध करेंगे। तो अमेरिका को सबसे बड़ा पीस का खतरा जो है यूके से है, किसी और से नहीं है। क्या अमेरिका ऐसा करेगा? अमेरिका विल रिजेक्ट यूके टू सीक पीस विद रशिया? ये प्रश्न है। मेरे हिसाब से करेगा। अगर ये हुआ तो यूके विल बी आइसोलेटेड इन द होल वर्ल्ड। अगर ये हुआ फॉर द पीस, सेक ऑफ पीस। तो ये बहुत ही अच्छा मूव था ट्रम्प का और पुतिन दोनों का। भारत का समर्थन था इसको, भारत का स्टेटमेंट भी आ गया। अब भारत को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी फॉर अलोन, डिफेंस अलोन, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए अलोन। एक्सपीडिशनरी फोर्स जो हर कोस्ट पे लड़े, बेरिंग स्ट्रेट से लड़के अटलांटिक तक लड़े, वो भारत को तैयारी करनी पड़ेगी। बिकॉज अब वही सिचुएशन डेवलप हो रही है। अभी 2025 में आपको बोल रहा हूँ, 2035 तक ये बात क्लियर हो जाएगी सबको। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।